हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू योर ओन एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो भाई फाइनली ये जो वीडियो बना रहा हूँ क्रिकेट पे नहीं है, फुटबॉल लवर्स के लिए है। तो भाई फुटबॉल का सीज़न तो शुरू हो ही गया है 14 अगस्त से। तो आपको पता ही होगा 14, 15, 16 में स्टार्ट हो ही गई थी सारी जगहों की फ़ुटबॉल की लीग्स। तो मैं पहले ना एक वीक सोच रहा था कि फ़ुटबॉल के मैचेस को जो स्टडी करके रख रखी थी कि वो वैसे चल रहे हैं या नहीं। तो चल रहे हैं वैसे ही जो एनालिसिस करता हूँ मैं उस पर। तो आज हम ना प्रीमियर लीग का मैच वीक 2 पूरा का पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी मैचेस हैं। तो अगर आप लोग थोड़े डाई हार्ट फैन हो तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा अभी। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैच है ना वो वेस्ट हैम यूनाइटेड और चेल्सी के बीच में होगा। तो आपको पता ही होगा चेल्सी अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का भी इसने ट्रॉफ़ी उठाई है चेल्सी ने। और ये 23 अगस्त को 23 अगस्त 2025 को सुबह 12:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो यानी कि 22 की रात को ही शुरू हो जाएगा, 22 अगस्त की नाइट को। ठीक है। अगर आप अभी करंटली हेड टू हेड देखो तो आपको हेड टू हेड में दिख जाएगा कि चेल्सी की विन परसेंटेज ज़्यादा है और ड्रॉ और वेस्ट हैम यूनाइटेड की विन परसेंट बिल्कुल लगभग सेम सी है। ठीक है। अब यहीं पे अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो इसमें भैया वेस्ट हैम की कम ही है और ड्रॉ की ज़्यादा है या फिर चेल्सी की भी कम है। तो मतलब देखा जाए तो ड्रॉ की ही परसेंटेज ज़्यादा है। एवरेज गोल इसमें आ सकते हैं आपके 2। ठीक है। एवरेज से मतलब है कि एक टीम जीत सकती है, ड्रॉ हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ड्रॉ की परसेंटेज ज़्यादा है। अब इंजरी की बात करें तो इनको फोर्जरिंग गोलकीपर आई थिंक एंकल इंजरी है, ये वेस्ट हैम से इंजर्ड हैं और चेल्सी से ये सब इंजर्ड हैं। ठीक है। अब मैं प्लेयर्स के नाम नहीं ले रहा क्योंकि बेसिकली ना एनालिसिस की वीडियो है और इसमें लाइनअप भी 1 घंटे पहले आ जाता है फुटबॉल में। तो इन सब पे लाइनअप पे सस्पेंशन पे फोकस ना करके जब लाइनअप आ जाएगा तो उसमें हम लोग और कैसे अच्छा लगता है और टीम को कौन सा जीतना चाहिए तो उस पर बात करते हैं। तो अभी करंट पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भैया चेल्सी 11 नंबर पे है, वेस्ट हैम यूनाइटेड 19th पोजीशन पे है। एक गेम खेला है, ठीक है, और वो हार गई है और 3 गोल खाए हैं उन्होंने, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से हारी है, 3 गोल कम नहीं होते। ठीक है। और वहीं पे चेल्सी की बात करें तो एक गेम खेला है और वो भी ड्रॉ हुआ है। ओके। अभी हाल ही में क्रिस्टल पैलेस से खेला है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रिस्टल पैलेस से गेम खेला है और वेस्ट हैम यूनाइटेड ने सदरलैंड से खेला है और सदरलैंड ने 3-0 करके हराया है और चेल्सी का क्रिस्टल पैलेस के साथ 0-0 पे यानी कि ड्रॉ में ख़त्म हो गया मैच। अब इसमें भी अगर देखो पिछले लास्ट 6 मैच में तो वेस्ट हैम यूनाइटेड की ना 50% चांसेस हैं कि वो मैच हारे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा मैच वो हारे हैं। ड्रॉ उनके सिर्फ 17% हुए हैं और विन उनकी 33% है। और यहीं पे अगर आप लास्ट 6 मैचेस जितने भी इन्होंने खेले हैं, ठीक है, जितने भी खेले हैं क्लब वर्ल्ड कप के हों या पिछले जितने भी हैं, उसमें 67 विन परसेंटेज इनका है। तो यानी कि आप ये देखो चेल्सी विन ज़्यादा करती है, ड्रॉ भी करती है पर हारती नहीं है। और यहीं पे आप वेस्ट हैम यूनाइटेड का देखो तो वेस्ट हैम यूनाइटेड 50% मैचेस तो हार में ही निकाल देती है अपने। और अब इसके होम मैचेस में देखा जाए तो ड्रॉ और लॉस पे भी 50-50 है। टोटेम के साथ भी ड्रॉ हुआ था इनका और अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ घर में जब खेले थे तो उसमें 2-1 से हारे थे। वहीं पे अगर चेल्सी की बात करें तो 75% है और वहीं पे ड्रॉ की बात करें तो 25% है। अब मैं ज़्यादा वीडियो को बोरिंग नहीं बनाऊंगा तो आप एक बार ये सब देख लो। गेम प्लेट दोनों के बीच में 6-6 हुए हैं और 6 आप ये देख के चलिए कि 9 गोल इन्होंने स्कोर करे हैं पर 10 को इन्होंने कंसीड भी करा है और वहीं पे चेल्सी ने सिर्फ 11 स्कोर करे हैं और 2 कंसीड करे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विन परसेंटेज किसका, चेल्सी का, इसलिए क्यों ज़्यादा है। और वहीं पे अगर अंडर और ओवर से मतलब होता है कि अंडर 1.5 गोल का मतलब ये होता है कि पूरे मैच में सिर्फ एक ही गोल आएगा, तो वो अंडर 1 हो गया। ठीक है। और 1.5 अंडर 1.5 हो गया क्योंकि सिर्फ पूरे मैच में सिर्फ एक ही गोल आएगा। और वहीं पे अगर आप अंडर 1.5 में या फिर ओवर 1.5 में देखो तो ओवर में ही मतलब वेस्ट हैम यूनाइटेड का हमेशा एक गोल से ज़्यादा का ही मैच जाता है। वो ये नहीं है कि हम 1-0 से हार गए, 2-0 से, या फिर हम 1-0 से जीत गए। वो हमेशा ही 2 गोल से ज़्यादा का ही विन रेशो लेके चलते हैं। और वहीं पे अगर आप इनका रिसेंट मैचेस का देखो
तो चेल्सी का भी यही है कि वो एक गोल से ज़्यादा करते हैं, एक गोल से ज़्यादा कंसीड करते हैं, या फिर ड्रॉ भी हो जाता है तो अंडर 1.5 ही विन होता है, और ओवर भी आप देखो 1.5 ही होगा। तो ऐसे ही आप इसमें देख सकते हो कि अंडर 2 यानी कि 2 गोल से ज़्यादा नहीं होंगे, 3.5 गोल्स मतलब 3 गोल से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी 2-1 1-1 तो हो गया इसके अंदर। तो 2-1 1-1 0-1 0-2 0-3, ठीक है। तो अगर 0-1 0-2 0-3 2-1 1-1 और ऐसे गोल रहता है तो आपका ये 3.5 गोल के अंदर आता है। बोथ टीम टू स्कोर में आप देखा जाए तो वेस्ट हैम यूनाइटेड 67 टाइम्स स्कोर कर देती है। वहीं पे अगर आप चेल्सी का देखो तो वो 67% टाइम स्कोर नहीं कर पाती, क्योंकि ड्रॉ मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं। अब क्लीन शीट तो इनको इतनी नहीं मिलती है, और अभी तो इतना बना भी नहीं है। तो बस आपको यही सब कुछ बताना था, कुछ इतनी मतलब बाकी ना मैच टाइम पे ज़्यादा पता चलता है, जब अभी तो लीग स्टार्ट हुई है, प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, लीग कैसे चलती है, ओके। तो वो अभी तो बहुत कुछ पता चलेगा, और एक ही दिन में इतने सारे मैचेस होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि पूरे ना मैच वीक टू मैच वीक वीडियो बनाई जाएगी। अब वहीं पे अगर आप अपना मैनचेस्टर सिटी और टोटनहम स्पर्स का देखो मैच, तो भैया स्पर्स भी टीम काफ़ी अच्छी है, पर अभी संग चला गया है सन इनकी टीम में से, और मैनचेस्टर सिटी भी भैया पिछले 2 साल से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं रही है, बल्कि 3 सीज़न जब लगातार जीती थी, और जब ये अपना तीसरा सीज़न जीती थी, आपको याद होगा वेस्ट हैम यूनाइटेड के साथ ही मैच था इनका। तो इसमें भी यही है, प्रोबेबिलिटी जो है कि आपका मैनचेस्टर सिटी जो है 50% टाइम जीती है, और टोटनहम जो है वो 33% जीती है, और ड्रॉ के चांसेस सिर्फ 17% ही इसमें रहे हैं, ठीक है। और इनका देखा जाए तो भैया मैनचेस्टर सिटी ने 1 गेम खेला है, 1 का 1 जीती है, वो 3 पॉइंट से अप पे है। टोटनहम ने 1 खेला है और वो भी 1 जीती है। तो दोनों की दोनों टीम्स अपने स्टार्टिंग के दोनों मैचेस विन करके आ रही हैं। अब आप देख सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी के लास्ट 6 मैचेस में 83% की विन परसेंटेज है, और टोटनहम की में सिर्फ 33% की विन परसेंटेज है। लॉस्ट 50% है, और मैनचेस्टर सिटी का तो लॉस ही कुछ नहीं है इसमें। और अभी जब मैनचेस्टर सिटी और अल हिलाल का मैच हुआ था क्लब वर्ल्ड कप में, तो ये 2-2 से ड्रॉ हो गया था। पीएसजी के साथ जब हुआ था इसका स्पर्स का मैच, तो वो भी 2-2 से ड्रॉ हो गया था। ये मैं लास्ट पूरे मैचेस ले रहा हूँ, प्रीमियर लीग तो भी शुरू हुई है, तो इतने तो मैचेस का डाटा नहीं होगा। तो अभी जो टीम जो है वो मैच खेल के आ रही हैं, तो उनका भी डाटा इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। मैच प्लेड, गेम प्लेड देखा जाए तो प्लेड गेम दोनों टीम्स के बीच में 6-6 हैं दोनों लीग्स के। तो आप ये देखो मैनचेस्टर सिटी ने 21 गोल्स स्कोर करे हैं, और टोटनहम ने सिर्फ आपने 7, कंसीड इन्होंने 4 करे हैं, और कंसीड इन्होंने 10 करे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि डिफेंस सिस्टम जो आपके टोटनहम के हैं वो कितने वीक हैं, और वहीं पे मैनचेस्टर सिटी के कितने सही हैं गोल स्कोरर। पर केविन डे ब्रुइने के जाने से भैया मैनचेस्टर सिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आप इस बात को नहीं नकार सकते। एक बहुत उम्दा एक्सपीरियंस होल्डर मिडफील्डर गया है टीम से, तो भैया इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और ये कुछ इनके अंडर और ओवर गोल के हैं, क्योंकि मैं इतना सारा दोबारा बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि कैसे इसमें सब कुछ चलता है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब वहीं पे बर्नमाउथ और वुल्वरहैम्पटन की देखी जाए तो भैया बर्नमाउथ का 51% चांस है कि वो विन कर जाए ये गेम, और वुल्वरहैम्पटन का है 21% चांस। तो दिक्कत की बात तो है। और सबसे बड़ी बात इनमें ये होती है कि अगर बारिश भी हो रही है ना, तो फुटबॉल के मैचेस रुकते नहीं हैं, बल्कि फ़ुटबॉल के प्लेयर्स और इन्जॉय करते हैं बारिश में खेलना। तो इसमें बर्नमाउथ की विन प्रेडिक्शन ज़्यादा है, तो बर्नमाउथ मे बी ये वाला गेम अच्छी तरीके से विन कर जाए। वहीं पे आपका ब्रैम्पटन और एस्टन विला, जो कि लंदन का जो किंग है उनकी फेवरेट टीम है एस्टन विला। और देखा जाए तो इसमें आपका ड्रॉ का विन परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है। ड्रॉ प्रोबेबिलिटी 48% है, और अभी ये 17th पोजीशन पर। और आई थिंक अभी इनके कोई मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के। दोनों टीम्स ने अपने एक मैचेस तो सामने खेल ही लिए हैं। तो इनका लॉस में गई है ब्रेंटफोर्ड, और एस्टन विला का भी ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉ की विन परसेंटेज लग रही है इसमें कि ये ज़्यादा हो सकती है। वहीं पे
बुर्नले और आपका सदरलैंड का देखा जाए तो इसमें सदरलैंड विन है, जिस तरीके से वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-0 से ये लोग हरा के आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि सदरलैंड्स ये वाला मैच विन कर जाए। पर आप एक चीज़ देखो कि अगर आप पिछले मैचेस को देखो, इतना तो ड्रॉ लास्ट 6 मैचेस में से ड्रॉ की विन परसेंटेज आपको 50% मिल रही है। वहीं पे ब्रुनले की सिर्फ 17% है और सदरलैंड्स की 33% है। तो ड्रॉ या फिर सदरलैंड विल बी द गुड ऑप्शन इन दिस मैच। पर मैं चाहता हूँ कि जो अंडरडॉग्स टीम है ना, ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें, अंडर परफॉर्म ना करें, क्योंकि जब ये अच्छा परफॉर्म करती है ना तो जो हॉट टॉप टीम्स होती हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत एक इंटरेस्टिंग गेम बनता है। वहीं पे आर्सेनल की बात करें और लीड्स यूनाइटेड की, तो भैया लीड्स यूनाइटेड भी अपना आखिरी मैच जीत के आ रही है और आर्सेनल भी 1-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने अपना मैच जीत के आ रही है। बाकी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मेहनत बहुत करी थी उस मैच में गोल स्कोर करने की। ऑन टारगेट तो नहीं थे, ऑफ टारगेट ही गोल ज़्यादा थे, फिर भी मैच अच्छा था। आर्सेनल ने एक हेडर से ही जीता, मतलब वो गोल जो आया वो हेडर से ही आया। उस पर भी कहा कि जो बूट था वो गोलकीपर के पैर पे था या डिफेंडर के पैर पे रख दिया था, तो वो गोल नो गोल होना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, चलो आर्सेनल ने वो मैच जीत लिया। तो इसमें 39 विन परसेंटेज है कि आर्सेनल विन कर सकती है लीड्स यूनाइटेड के सामने। अगर आप लीड्स यूनाइटेड का करंटली मैच देखो तो भैया वो भी जीत के आ रही है और आर्सेनल भी जीत के ही आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहीं पे एवर्टन और ब्रिंगटन का देखा जाए तो दोनों की दोनों अंडरडॉग्स टीम हैं। कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं होता इन टीम्स के बारे में। हाँ, बस ये है कि अगर आप इनका ओवरऑल हेड टू हेड देखो तो ब्रिंगटन के 33% चांस हैं और वहीं पे एवर्टन के भी हैं और ड्रॉ के भी हैं। तो लगभग की सेम सी टीम है, कुछ इतना ज़्यादा खास ये नहीं कर सकती। दोनों टीम्स के अगर मैचेस देखो तो दोनों ने खेले हैं। ब्रिंगटन ने अपना ड्रॉ करा है और एवर्टन ने वो मैच लॉस करा है, ठीक है। और ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी इस मैच में ज़्यादा है क्योंकि अंडरडॉग्स टीम होती हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, क्रिस्टल पैलेस भी अच्छी टीम है, पर क्रिस्टल पैलेस को मैंने ये देखा है पिछले 2-3 सीज़न से कि ये मिड सीज़न में जाके अपनी अच्छी ग्रोथ करते हैं टिल क्रिसमस के बाद भी कर देते हैं, पर हाई प्रोबेबिलिटी ना टिल क्रिसमस है। तो जैसे अभी लीग शुरू हुई है तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में देखना, क्रिस्टल पैलेस फाड़ के रख देगी। सच में बहुत गोल करते हैं, बहुत ज़्यादा गोल करते हैं सच में। तो अगर इनका देखो तो आप क्रिस्टल पैलेस 0% पे हेड टू हेड में इनके सामने ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वहीं पे नॉटिंघम फॉरेस्ट को देखा जाए तो 33 इनका अकेले का विन परसेंटेज है, ड्रॉ के 67 है। तो इट विल ऑल्सो बी अ गुड मैच। वीक 2 में बहुत अच्छे मैचेस हैं, नो डाउट। अब वहीं पे फुलहैम और मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखा जाए तो भैया यहाँ पे आ रहा है कि फुलहैम विन प्रोबेबिलिटी 45% है और वेस्ट हैम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स, बाकी मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अच्छी टीम है यार, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों टीम्स का हेड टू हेड देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का 67% है और मुझे लगता है कि इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड विन कर जाएगी, क्योंकि जो आर्सेनल के सामने भी हारे हैं ना, कुछ इतना ज़्यादा गोल मार्जिन 1-0 से ही हारे हैं और उनके ना शॉट ऑफ टारगेट ऑन टारगेट भी रहे हैं, पर गोल नहीं कंसीड स्कोर कर पाए वो लोग। हाँ, बस एक हेडर से ही आर्सेनल जैसी टीम 1-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम से जीते तो वो आर्सेनल की बेइज्जती लगती है मुझे, ठीक है। क्योंकि अगर भैया जब आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और आपका वेस्ट हैम यूनाइटेड और भी बहुत सारी टीम है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, और जब ये गोल स्कोर करने पे आता है ना तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि गोल बहुत ज़्यादा स्कोर होता है। आपका न्यूकैस्टल यूनाइटेड भैया बहुत अच्छी टीम है, न्यूकैस्टल, वाह। लिवरपूल इस सीज़न की सबसे फेवरेट टीम है कि ये प्रीमियर लीग भी जीत जाए, सबसे फेवरेट टीम है। और देखते हैं क्या होता है। वैसे लिवरपूल के मैचेस में हमेशा हैवी लोडेड टीम तो लिवरपूल ही रहती है क्योंकि 67% है और तीनों के तीनों सेक्टर, चाहे मिडफील्डर हो, डिफेंडर हो, अटैकिंग हो, हमेशा अच्छे ही रहते हैं। सब्स्टिट्यूट्स भी अच्छे हैं और परचेजेस भी इस सीज़न अच्छी करी हैं इन लोगों ने। तो भैया लिवरपूल ने एक मैच खेला है, एक जीती है, और वहीं पे न्यूकैस्टल ने एक खेला है और वो भी इनका ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो कुछ इतना ज़्यादा गलत नहीं है इसमें न्यूकैस्टल के मैचेस में। बस आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि न्यूकैस्टल का मैच जब होगा ना तो वो टक्कर का बहुत होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि अंडरडॉग टीम के साथ आप खेलो, क्योंकि ये टीम अब मैच्योर हो चुकी है और
एकदम एक्सपीरियंस होल्डर है। अलेक्जेंडर इसाक जैसा जब प्लेयर टीम के अंदर होता है तो एक मोमेंटम टीम के पास मिलता ही है। बाकी हेड टू हेड देखा जाए तो सिर्फ 17% टाइम्स ही है कि आपका न्यूकैस्टल यूनाइटेड विन हुई है। ड्रॉ भी 17 है और 67% लिवरपूल है। तो लिवरपूल को घोस्ट्स भी कहते हैं भैया, एक टाइम के घोस्ट थे ये, बहुत गोल करते थे। और वो मैच भूलना मत जब मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 से हराया था लिवरपूल की टीम ने। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए प्रेडिक्शंस की मैच टाइम पे तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई पेड वेड कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द मैच टाइम पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।